हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था असम राइफल ने 1880 से लेकर 1912 तक कितने अभियान चलाए और 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में असम राइफल की क्या भूमिका रही। जय हिंद। मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल एक सर्विसमैन। ये मेरी मजबूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके मुझे असम राइफल का इतिहास बताना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि सेना में सेवा करने के दौरान हम लोग इतना टाइम नहीं होता है कि इतिहास पढ़ पाए। अब मैं रिटायरमेंट हो गया तब मैंने ये इतिहास पढ़ा, तब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका इतिहास एक्चुअल क्या है। तो दोस्तों, पूरी 21वीं सदी और 20वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने असम राइफल के साथ पूरे उत्तर भारत में नियंत्रण करने के लिए समय समय पर असंख्य अभियान चलाए। बल ने सेना के साथ कुछ प्रसिद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि 1880 से 1882 कुकी ऑपरेशन, 1886 से 1891 मणिपुर ऑपरेशन, 1880 से 1890 लुसाई हिल अभियान और 1995 से 1917 जैसे अनेक अभियान चलाए, जिसमें असम राइफल की अहम भूमिका रही। दोस्तों, अब बारी आती है प्रथम विश्व युद्ध की, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय पलटनों को इतना नुकसान हुआ कि जिसका आकलन करना मुश्किल हो गया था। खासकर गोरखा पलटनों को सबसे खराब स्थिति में गोरखा पलटनी थी। उनकी भरपाई करने के लिए नेपाल के दूर के गांवों से नेपाली रिक्रूटों को बुलाने में कठिनाई सामना करना पड़ रहा था। गोरखा यूनिटों में सैनिकों की कमी आ गई। ब्रिटिश सरकार और भारतीय सरकार ने संयुक्त रूप से एक फैसला लिया। सेना ने गोरखा पलटनों के लिए अतिरिक्त इस वजह से भारतीय सेना ने गोरखा पलटनों के लिए अतिरिक्त सैनिक के रूप में असम सैन्य पुलिस, जो बाद में असम राइफल बनी, पहले इसका नाम असम सैन्य पुलिस था, असम सैन्य पुलिस या कहिए आप असम राइफल का रुख किया। और 1915 में 500 जवानों का एक जत्था फ्रांस भेज दिया गया, जिसके बाद 23 ऑफिसर 3174 जवानों को सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए गोरखा सेना में 3174 जवानों को सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए गोरखा सेना में शामिल किया गया। और उन गोरखा रेजिमेंटों को मिस्र, यूनान, पूर्वी अफ्रीका, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, उत्तर पारसरी पश्चिम सीमा पर भेज दिया गया, जहां असम सैन्य पुलिस ने साहसिक और दक्षतापूर्ण सेवा प्रदान की, जिस कारण 11 ऑफिसर और 69 अन्य रैंकों को विभिन्न सम्मान पुरस्कार दिए गए। इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान के बाद इस बहुमूल्य सेवा का सम्मान करते हुए बल का नाम असम राइफल कर दिया गया। उसके बाद बल ने असम सैन्य पुलिस के चांदी के रंग की जगह राइफल रेजिमेंटों के समान काले बटन और बैज अपनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार से असम राइफल में पहला बदलाव हुआ था। लेकिन असम राइफल में बदलाव बदस्तूर आज भी जारी है। समय समय पर लोगों ने इसमें बदलाव किए, लेकिन सैनिक के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि बदलाव हुए तो लोगों ने अपने स्वार्थ और सरकार के फायदे के लिए किए। बदलावों की कड़ियों को जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब कब क्या क्या बदलाव किए गए और किसने किए, अपने फायदे के लिए किए, सरकार के फायदे के लिए किए। जबकि असम राइफल सैनिक आज इन बदलावों के कारण अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, ये हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हमें अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर ये चीज बतानी पड़ रही है। जबकि इससे पहले असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत सरकार से काफी गुहार लगाई थी। यहां तक कि जो शीर्ष पद पर बैठे हैं नेता लोग, उनसे गुहार लगाई थी कि इस पर नजर डाली जाए और इसका जो समाधान है वो किया जाए। ये भी एक सेना है, भारतीय सेना कंधे से कंधा मिलाकर ये देश की सुरक्षा का काम करती है। लेकिन कुछ नेता और ब्यूरोक्रेट के चलते असम राइफल आज इस दुविधा में है, ना ही वो सेना की तरफ जा सकती है, ना ही वो पुलिस की तरफ है। काम तो वो पूरा सेना के करती है, लेकिन उसे जो वेलफेयर दिया जाता है वो पुलिस का दिया जाता है। कभी वो पुलिस की लाइन में खड़ी होती है
तो पुलिस वहां से कहा जाता है कि नहीं तुम तो सेना के अंदर हो, वहां जाओ, और वो सेना की लाइन में जाती है तो उसका कहता नहीं तो तुम तो सीएपीएफ की तरफ हो, वहां चले जाओ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय अरेवा, थैंक यू, धन्यवाद।